नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष 2020-21 में 7.7% की गिरावट आने का अनुमान है। इससे पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी में 4.2% वृद्धि दर्ज की गई थी। कोविड-19 महामारी के प्रभाव से चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था नीचे आएगी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ द्वारा बृहस्पतिवार को जारी राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान में कहा गया है कि कृषि को छोड़कर अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में गिरावट आएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन के कारण राज्य की कानून व्यवस्था के बिगड़ने का अंदेशा जताया है। न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनकी हमदर्दी किसानों के साथ है, लेकिन वह राज्य की कानून व्यवस्था को नहीं बिगड़ने देंगे। उन्होंने कहा, यह बेहद जरूरी है कि राज्य में हालात सामान्य हों और किसान अपने काम पर लौटें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और इन कानूनों को खत्म करें, वरना उनकी सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने गुरुवार को ट्रैक्टर रैली निकालकर केंद्र सरकार को अपनी ताकत और एकजुटता का एहसास कराया। ये रैली 26 जनवरी को होने वाली किसान ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल के तौर पर निकाली गई। किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया है। आज की ट्रैक्टर रैली कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस पर निकाली गई। इससे दिल्ली एनसीआर के यातायात पर भी असर पड़ा। किसान आंदोलन में कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि किसान आंदोलन में कोविड को लेकर क्या नियमों का पालन किया जा सकता है। सीजेआई एस ए बोबडे ने कहा कि हमें नहीं पता कि किसान कोविड-19 से सुरक्षित हैं या नहीं। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो तबलीगी जमात की तरह दिक्कत हो सकती है। पहले तबलीगी जमा हुए, फिर अब किसान जमा हो गए। हमें मुख्य समस्या पर बात करनी होगी। सीजेआई ने केंद्र से कहा कि वो सुनिश्चित करें कि किसान आंदोलन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो। वहीं केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वहां नियमों का पालन नहीं हो रहा है। हिंसा, गोलीबारी और संसद परिसर कैपिटल बिल्डिंग में घुसकर तोड़फोड़ करने के डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की करतूतों के बाद राष्ट्रपति ने अपरोक्ष रूप से ही सही अपनी हार मान ली है। उन्होंने कहा है, हालांकि वे इस चुनाव नतीजे को स्वीकार नहीं करते, पर 20 जनवरी को सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण होगा। इसके पहले अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन को 306 इलेक्टोरल वोटों का सर्टिफिकेट दे दिया गया। ट्रंप ने कहा, हालांकि मैं चुनाव के नतीजों से पूरी तरह सहमत हूं और तथ्य मेरे साथ हैं। 20 जनवरी को शांतिपूर्ण हस्तांतरण होगा। राजधानी वॉशिंगटन के संसद परिसर कैपिटल में जिस समय डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक अंदर घुस गए और तोड़फोड़ की, राष्ट्रपति न सिर्फ अपने दफ्तर में टेलीविजन पर चुपचाप तमाशा देखते रहे, बल्कि उन्होंने उस स्थिति में भी उस उत्तेजित भीड़ को और भड़काया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने समर्थकों की रैली को संबोधित किया और कहा, चुनाव चुरा लिया गया है। उन्होंने भीड़ को भड़काते हुए कहा, आप कमजोरी से अपना देश फिर से हासिल नहीं कर सकते। ट्रंप ने भीड़ को कैपिटॉल की ओर कूच करने को कहा। राष्ट्रपति ने हिंसा के बावजूद शहर में नेशनल गार्ड्स को नहीं बुलाया। उन्होंने तोड़फोड़ होने और अपने सहयोगियों की अपील के बावजूद हिंसा रोकने की अपील नहीं की। ट्रंप ने हिंसा के बीच वीडियो जारी किया तो शुरू में ही कहा कि चुनाव चुरा लिया गया है। राष्ट्रपति ने हिंसक भीड़ को देशभक्त करार दिया। राष्ट्रपति ट्रंप के मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों ने 20 जनवरी को उनके कार्यकाल खत्म होने के पहले ही उन्हें पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है, वे इसके लिए अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 25 का इस्तेमाल करेंगे। ये पहला मौका है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को पद से हटाने की मांग उनकी कैबिनेट के ही सदस्य कर रहे हैं। वहीं न्यायिक कमेटी ने एक बयान में कहा है, बिल्कुल ताज़ा वीडियो देखने से भी ये साफ हो जाता है कि राष्ट्रपति ट्रंप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। वे अभी भी चुनाव नतीजों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के संसद के परिसर में तोड़फोड़ करने के बाद ट्विटर ने ट्रंप के कुछ ट्वीट्स को हटाने के साथ ही 12 घंटे के लिए उनका हैंडल सस्पेंड कर दिया है। ट्विटर के इस एक्शन के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी उन पर 24 घंटे का बैन लगा दिया है। ट्विटर ने ट्रंप के हैंडल को ब्लॉक करने के पीछे नागरिक अखंडता नियम का हवाला दिया है। भविष्य में ट्विटर के नियमों का उल्लंघन करने पर ट्रंप का अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, ऐसी चेतावनी भी दी है। अमेरिकी संसद पर समर्थकों की हिंसा से घिरे डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। एक तरफ अमेरिका के सांसद उनके बचे हुए कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही पद से उतारने के लिए लामबंद हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इराक की अदालत ने भी पिछले साल एक ईरानी जनरल और एक प्रभावशाली इराकी मिलिशिया नेता के मारे जाने के मामले में ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।
बता दें कि ईरान भी इस मामले में ट्रंप के खिलाफ वारंट जारी कर चुका है। इतना ही नहीं, उसने तो बाकायदा इंटरपोल से गिरफ्तारी के लिए मदद भी मांगी है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर तत्कालीन यूपीए सरकार पर बरसने वाली बीजेपी के राज में ईंधन के दाम आसमान छू रहे हैं। गुरुवार को मुंबई में पेट्रोल 90.83 रुपये प्रति लीटर और डीजल 81.07 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर बिका, जबकि दिल्ली में पेट्रोल 84.20 रुपये और डीजल 74.38 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर बिका। राजधानी में पेट्रोल की यह अब तक का सबसे ज्यादा कीमत है। गुरुवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 23 पैसे और डीजल की कीमत में 26 पैसे की बढ़ोतरी की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा 2021 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री निशंक ने कहा कि 3 जुलाई 2021 को इसकी तारीख सुनिश्चित की गई है। परीक्षा की तारीख की घोषणा के साथ ही शिक्षा मंत्री ने बताया कि आईआईटी में प्रवेश के लिए 75% अंकों की अनिवार्यता संबंधी शर्त को भी इस बार हटा लिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस साल परीक्षा का आयोजन आईआईटी खड़गपुर द्वारा किया जाएगा। भारत में एक दिन में 20,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 222 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,03,95,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,50,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,28,000 के पार हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को दिल का हल्का दौरा पड़ने के 5 दिन बाद गुरुवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। गांगुली की अस्पताल में एंजियोप्लास्टी की गई है। छुट्टी मिलने के बाद पूर्व कप्तान ने कहा कि मैं पूरी तरह से ठीक हूं। उन्होंने कहा कि हम ऐसा कहते हैं कि अस्पताल हम दूसरा जीवन पाने के लिए आते हैं और ऐसा वाकई में है। मैं इलाज के लिए डॉक्टरों, नर्सों और सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी सीरीज के तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम मजबूती से आगे बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया टीम ने बारिश से प्रभावित सिडनी टेस्ट के पहले दिन 2 विकेट पर 166 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण बीच में लगभग 4 घंटे तक मैच नहीं हो पाया और खेल का समय आगे बढ़ाने के बावजूद दिन भर में 55 ओवर ही डाले जा सके। पहले दिन के खेल खत्म होने तक लाबुशेन अभी 67 रन पर खेल रहे हैं, जबकि अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे पुकोवस्की ने भारतीय विकेट कीपर ऋषभ पंत से मिले 2 जीवनदान का फायदा उठाकर 62 रन बनाए। ऋषभ पंत ने जिस प्रकार से कैच छोड़े हैं उससे उनकी कीपिंग पर लगातार सवाल उठने लगे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।